तुम हयाती यानी माई लाइफ हो, जिंदगी हो मेरी। अमेरिका में मेट्रो में सवार दाढ़ी वाले लड़के ने और ऐसा क्या किया कि लड़की ने उसके साथ जीने मरने की कसम खा ली। जी हां, जोहरान ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने। दुनिया भर में ममदानी के हर पहलू सर्च किए जा रहे हैं, उनकी लव स्टोरी के खूब चर्चे हो रहे हैं। जब भारत की फिल्मकार मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो उन्होंने विजयी भाषण में इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी रामा दुआजी को दिया। उन्होंने कहा, मेरी अद्भुत बीवी रामा हयाती हैं। हयाती अरबी शब्द है जिसका मतलब है मेरी जिंदगी। जोहरान ममदानी ने रामा की तारीफ करते हुए कहा, इस पल में और हर पल में मैं किसी और को अपने साथ नहीं रखना चाहूंगा। तो आइए जानते हैं जोहरान ममदानी और रामा दुआजी की लव स्टोरी कैसे और कब शुरू हुई थी, और अब चुनाव जीतने के बाद किस तरह की कंट्रोवर्सीज और सवाल खड़े किए जा रहे हैं जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी पर। मेरे साथ दिनेश मिश्र, नवभारत टाइम्स के हमारे साथी सहयोगी, बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, शर्माइएगा मत, लव स्टोरी की बात होगी, कल कंट्रोवर्सी वाली भी बात करेंगे। जो कंट्रोवर्सी अब ज्यादा हो रही है, ये बात सही है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और इस बात को स्वीकार करने में जरा भी हिचकिचाहट जोहरान ममदानी ने नहीं दिखाई। लेकिन जोहरान ममदानी पे सवाल भी बहुत उठने लगे हैं, बताइए जरा। देखिए, ये जो आपने बात बोली कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि ये नैरेटिव गढ़ा किसी ने, ये नैरेटिव एक पुरुष ने ही गढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जो पितृसत्तात्मक समाज है, सोसाइटी है, उसमें अपने आप को एक वर्चस्ववादी रवैया बनाए रखने के लिए उसने ये गढ़ा ताकि कोई उस पर सवाल न उठा सके। कुछ ऐसा ही सीन अक्सर, चूँकि अमेरिका का समाज तो खुला है, अमेरिकी सोसाइटी, तो जब जोहरान ममदानी जब भी भाषण देते हैं या कहीं भी उन्होंने चुनाव के दौरान भी अपने भाषण दिए, अपने उस दौरान भी, तो कई बार स्टेज शेयर करते हुए जो उनकी रामा दुआजी जो वाइफ हैं वो नज़र भी आई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जोहरान के पक्ष में बोलते हुए नहीं दिखी। जोहरान के पक्ष में बोलती हुई नजर नहीं आई, या फिर वहां मंच पर बोलती हुई नजर हाँ, आई? मंच पर क्योंकि अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, अभी व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं, फरवरी में शादी हुई है दोनों की। हाँ जी, अभी इसी साल फरवरी में, तो यानी ज्यादा दिन नहीं हुए, करीब 9 महीने पहले ही दोनों की शादी। जी। यानी चुनाव कैंपेन उनका पूरा लगातार चला था, इसी दौरान इनकी शादी हुई। हाँ, अच्छा, तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई मंच पर आप श्रेय अपनी पत्नी को दे रहे हो, लेकिन आप ही अपनी बातों को रख रहे हो, आप ही, भाई वो कैंडिडेट है वही रखेंगे बात, पत्नी अब जैसे ये सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स वहाँ का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके रिपोर्टर भी बैठे थे और भी कई लोग बैठे थे। उन लोगों ने ये आलोचना की कि जो इनकी वाइफ है वो मंच पर आती तो है, लेकिन वो खुल करके इनके पक्ष में बोलती नहीं, आखिर चुप क्यों रहती हैं, केवल मतलब मुस्कुराती हैं, एक भाव भंगिमा बनाती है, लेकिन जैसे एक होता है कि खुल करके समर्थन करना। मतलब जो सवाल पूछे गए वो इस डाउट से पूछे गए कि क्या वाकई में ऐसा है कि वो खुलकर समर्थन अपनी बातों से करती है या नहीं करती। जी। अच्छा, एक चीज और आगे चलकर बताएंगे, वो है तो वहाँ पे जो मैं आपको रुक रहा हूँ, जो इस वक्त ड्रेस देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ये फुल स्क्रीन पे दिखाएगा ड्रेस जोहरान ममदानी की पत्नी की। ये ड्रेस वो ड्रेस है जिसको पहनने के बाद जोहरान ममदानी की पत्नी जब विक्ट्री उन्होंने हासिल की, जीत हासिल की, विक्ट्री स्पीच जब दे रहे थे, तो ये ड्रेस पहनी। इस ड्रेस की खासियत ये है कि ये ड्रेस फिलिस्तीन, हाँ जी, इसमें फलस्तीनी निशान बना हुआ है। हाँ, फिलिस्तीन का है निशान, और इसे एक फलस्तीनी जोरार्डियन डिजाइनर है, उनका नाम है जायद हिजाजी नाम है, उन्होंने तैयार किया था। इस पर आते हैं, बात करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि जरा बता दें कि वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि उनकी पत्नी खुलकर नहीं आ रही है, क्या इसका मतलब ये आप तो झगड़ा करवा रहे हो घर में? नहीं, झगड़ा नहीं है, बात ये है कि जैसे उन्होंने खुद क्लियर किया कि देखिए सबकी आइडियोलॉजी है, मेरी वाइफ बहुत इनक्रेडिबल है और बहुत ही अच्छी है, और मेरी जीत, हाँ, सीरियस है,
उसकी अपनी सीरिया से, हाँ सीरिया से है, हाँ बिल्कुल सीरिया से है। और गल्फ में पली बढ़ी, फिर उसके बाद यूएस आई अपना कोर्स करने, ग्रेजुएशन यहीं से किया, यहीं पे ममदानी से उनकी मुलाकात हुई और ऐसे फिर रिलेशन बनते गए। लेकिन सवाल उस सोच का भी है जिस सोच के साथ वो पली बढ़ी, वो उस सोच के साथ आई है कि जो अमेरिका विरोधी रहा है। अच्छा जी। और जैसे अमेरिका हमास का समर्थन नहीं करता, हमेशा फ़लस्तीन का समर्थन नहीं करता है, हमें अमेरिका उन लोगों का समर्थन करता है, उन इजरायलियों का समर्थन करता है जो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। तो इसके विरोध में अक्सर अमेरिका में भी, अमेरिका समेत दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं। और जो रामा दुआजी है, उन्होंने अपने जो कैरिकेचर है, आर्ट है, उनमें कहीं न कहीं इन चीज़ों को दर्शाया भी है, दिखाया भी है। जैसे उनका एक कैरिकेचर है कि एक बच्ची है, वो हाथ में कटोरा लिए हुए और कह रही कि मैं भूखी नहीं हूँ। तो मतलब कि वो दुनिया को दर्शा रही कि मतलब इतनी भूख है, इतनी गरीबी है, उसके बावजूद पूरी दुनिया एंजॉय कर रही और बता रही कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ट्रम्प साहब गाजा में पीस प्लान कर रहे हैं और सब कुछ, सब तरफ शांति शांति है। लेकिन वो कहीं न कहीं वो उनकी चुप्पी उस खामोशी में नजर आती है। वो जो एक मुस्कान है जो। नहीं दिनेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जी कि ज़रूरी तो नहीं है कि पति पत्नी की दोनों की राय, उनकी विचारधारा एक हो, दोनों की बातें अलग हो सकती हैं, दोनों के मत अलग हो सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों कहें कि ममदानी की जो सोच है, हालांकि ममदानी को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं, यह चर्चा ये बात की हो रही है कि ममदानी जो अपनी पत्नी को अपनी सफलता का श्रेय दे रहे हैं, और सवाल ये उठ रहे हैं कि ममदानी अगर श्रेय दे रहे हैं तो अपनी पत्नी को मंच क्यों नहीं दे रहे, ये बताने के लिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने पति के लिए। अब वही बात आपने कही कि हो सकता है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा दोनों को नहीं आना है, एक ही पॉलिटिक्स में रहेगा, इसलिए वो मंच पे आती तो है, लेकिन खुल करके गाजा या फ़लस्तीन के बारे में या किसी, क्योंकि वो जब भी बोलती हैं, जब भी उन्होंने बोला है तो इन्हीं जो मुद्दों पर है वो इन्हीं पे चर्चा की है। तो वो ट्रोल ना हो जाए वो, क्योंकि जैसे ट्रम्प है, रिपब्लिकन है, तो रिपब्लिकन अक्सर ट्रोल करने लग जाते हैं। अभी इसी पे उन्होंने बोला कि रामा is not just my wife. She is an incredible artist who deserves to be known on her own terms. You can critique my views, but not my family. ना? तो वो ये बार बार कहते हैं कि आप मेरे ही आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार को बीच में मत लाइए, उनके खिलाफ कुछ मत बोलिए। तो ये बताता है कि वो कहीं न कहीं वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं रामा दुआजी का। और शायद इन्हीं वजहों से वो दोनों एक दूसरे करीब भी आए होंगे। नहीं, लेकिन एक बात तो है कि भाई उनके लकी तो साबित हुई है। जी बिल्कुल। शादी के बाद जो कहा जाता है कि एक, जो आपने बोला शुरू में, भाई हमारी सनातन परंपरा में कहा जाता है लक्ष्मी का पैर घर में पड़ा जी, और उसके बाद देखिए अच्छी खबरें आने लगी। बिल्कुल। और इतने मतलब प्रतिष्ठित शहर, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, जहाँ की उतने मुस्लिम भी नहीं, मतलब ये ममदानी के लिए अच्छी खबर है, हमारे लिए अच्छी खबर। वो नहीं है कहीं हमारे ट्रोलर्स कहीं कुछ अपनी बातें कहने लगे कि भैया आपको बड़ी खुशी हो रही है, हमें नहीं, वो तो आपको खबर बता रहे हैं। हाँ, वो खबर स्टोरी की बात कर रहे हैं कि भाई ममदानी के लिए बहुत ही लकी चार्म साबित हुई। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं न कहीं रोल इनका भी है। थोड़ा प्यार मोहब्बत, हाँ, अब ये बातें भी सामने आ रही है कि बड़ा लोग सर्च कर रहे हैं कैसे इनका प्यार, एक तरफ हिंदुस्तानी मूल का ज़ोहरान ममदानी और दूसरी तरफ सीरियाई मूल की उनकी पत्नी, कैसे ये सब पूरा क्या कुछ चर्चा। देखिए, दुनिया में जो खुला समाज है, सबसे ज़्यादा वो खुला समाज, खुली सोच का समाज अमेरिका को माना जाता है। और अमेरिका में शायद इसीलिए है कि वहाँ बहुरंगी तरह के लोग हैं, बहुत नस्ल के लोग हैं। तो अब आप सोचिए कि ज़ोहरान ममदानी खुद, जिनके बाप युगांडाई थे, अफ्रीकी मूल के थे, और जिनकी माँ भारतीय मूल की हैं और भारत की हैं, मानसून वेडिंग जैसी फिल्में उन्होंने शानदार फिल्में बनाई हैं। और और उन्होंने वो ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो
खुद सीरियाई मूल की रही है, जो गल्फ में पली बढ़ी है, जो न्यूयॉर्क में आके एडमिशन लेती है, पढ़ती है। इन्हीं पढ़ाई और मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। कैसे करीब आए? वो एक डेटिंग ऐप हिंजे, अच्छा। हाँ आपने सुना होगा नाम हिंजे। तो उस पे इनकी बातचीत होती, फिर धीरे धीरे ये संपर्क में मेरे को जरूरत नहीं पड़ी ना जी इस्तेमाल करने की। तो आप हाँ, खैर आपने खबर, भाई दिनेश जी को भी जरूरत नहीं पड़ी, दिनेश जी को खबर लिखने और आप तक पहुंचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी। अब आप तो यूज करते हैं नहीं करते हम नहीं पूछ रहे, आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, जी। भारत या इस समय पूरी दुनिया में डेटिंग ऐप एक बड़ा जरिया बन रहा है। हाँ। मतलब कपल्स को मिलाने के में और उनकी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में मतलब ये भी एक बड़ा, हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, घर भी टूट रहे हैं। तो वो खैर हमें उस पर नहीं जाना है। ये आपके मोबाइल का पासवर्ड पता है भाभी जी को? हाँ बिल्कुल हैं? जी। अच्छा, फिर तो आप इसमें कुछ करते ही नहीं होगे। अच्छा। खुली दूसरा मोबाइल कहाँ है आपका? खुली किताब। दूसरा मोबाइल कहाँ है आपका? वो तो फिर तो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ठीक को है। लगाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। ये घर बने भी रहे हैं तो घर टूट भी रहे हैं। जी। क्योंकि विश्वास समाज में नहीं रहेगा। खैर ज्यादा ही अलग दिशा में जा रहे हैं हम। हाँ, जी। तो वो डेटिंग ऐप के जरिए मिले, लेकिन फिर बाद में जो उनकी मुलाकातें हुई, जैसे मेट्रोज में, न्यूयॉर्क के मॉल्स में और तमाम जगहों पे, खुद जोहरान ममदानी ने इंस्टा पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं तमाम तरह की। तो उनके जो रोमांटिक पल हैं वो आप देख सकते हैं, और अच्छी तस्वीरें हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी। हाँ बिल्कुल, दर्शकों को हम यहाँ पर लगातार तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोहरान ममदानी की तरफ से वीडियो तस्वीरें शेयर की गई हैं। भाई न्यूयॉर्क के लोगों ने जिन उम्मीदों और जिन वादों पर भरोसा करके जोहरान ममदानी को मेयर की कुर्सी पर बैठाया है, अब देखना ये होगा कि ममदानी की तरफ से किस तरह से इन वायदों को पूरा किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनको कैसा सपोर्ट मिलता है या कितना विरोध होता है, और जोहरान ममदानी की जो पत्नी और उनका जो निजी जीवन है, भाई हम सभी के निजी जीवन के लिए चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छा रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक जटिल सोच का कोई व्यक्ति है। एक ऐसा लगेगा कि एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक आम महिला, उस तरह से दोनों मिलना जुलना, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना और फिर एक बड़ी जिम्मेदारी धीरे धीरे संभालना। और ये भी बात समझनी होगी ममदानी को कि अगर राजनीति में वो आ चुके हैं तो उन्हें सार्वजनिक अब उनका जीवन हो चुका है, और सार्वजनिक जीवन होने वाले व्यक्ति का कोई भी निजी जीवन नहीं रहता है। उनके निजी आक्षेप भी लगेंगे, उनका भी उनको जवाब देना है नहीं देना वही बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका इस वीडियो में हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए। विस्तार से इस खबर पर, या कहें कि जो हम वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर एक बड़ी अच्छी खबर लिखी है एक्सप्लेनर के साथ navbharattimes.com पर, और सारी वीडियोस और सारी इमेजेस हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा सकते हैं, कुछ मजबूरी है। लेकिन जो navbharattimes.com पर दिनेश जी ने जो खबर लिखी है उसमें आपको वीडियोस और सारी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। आप उनको देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स की वीडियोस के साथ आप लगातार बने। जी नमस्कार।